सदगुरुदेव की जय। प्रातः स्मरणीय ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ श्रोत्रिय गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर उपस्थित सत्संग में उपस्थित सभी गुरु बहन भाइयों का मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आज के कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। आज मंगलवार है और हनुमान चालीसा और संकट मोचन दोनों का पाठ होता है। तो हनुमान चालीसा के लिए मैं सुदर्शन बहन को निमंत्रित करता हूँ। सुदर्शन बहन जी, आप हनुमान चालीसे का पाठन करें। श्री सतगुरुदेवाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिकै, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरौ कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे।
अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ये सर्व सुख करई। संकट कटै मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री अनंत स्वरूप जी अपने को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी संकट मोचन के लिए सरोज गोयल जी, सरोज गोयल जी आप आमंत्रित हैं पाठन के लिए। हेलो, सरोज गोयल जी जुड़ी है क्या? वो जरूर जुड़ी होंगी, मैं देख लेता हूँ। रोज गोल्डी नहीं जुड़ी हैं। हाँ, कोई बात नहीं। सतीश बेरी जी, आप कीजिए। जुड़ी नहीं है कुलदीप जी। कुलदीप जी जुड़ी नहीं है मेरे ख्याल, मैंने देखा है। हेलो। हाँ, वो जुड़ी नहीं है तो इसलिए सतीश बेरी जी कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सतीश बेरी जी आप कीजिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। ये हेलो कौन? हेलो कौन बोल रहे हैं अभी? हेलो। ये हेलो आनंद स्वरूप जी बोल रहे हैं। हेलो अनंत स्वरूप जी आप बोल रहे हैं ना? उनको किसी कारणवश यहाँ से कोई आवाज नहीं आ रही है। आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? अनंत स्वरूप जी, आपको हमारी आवाज नहीं, अनम्यूट कीजिए आप। अनंत स्वरूप जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। तो हो एकदम अनंत स्वरूप जी को छट गए हैं। हाँ। हाँ जी, अपने को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ, सरोज गोयल नहीं जुड़ी हुई शायद। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा था सतीश बेरी जी को आमंत्रित कीजिए। हाँ जी। सतीश बेरी जी करेंगे जी।
अच्छा ठीक है, सतीश बेरी जी हम्म। तो निवेदन के वो आगे का संकट मोचन। ओहो तीसरी, सॉरी, हाँ सतीश बेरी जी। एक मिनट एक मिनट, अनम्यूट कीजिए जी नीतीश मेरे जी। हाँ अब मैं हुआ अनम्यूट हुआ, पहले म्यूट पे था। एक मिनट, हाँ वो एक मिनट, आपकी तरफ से था। एक मिनट, 1 2 3 4 पे कौन जुड़े हैं वो तो नहीं है। सरोज गोयल। मेरा ख्याल है किसी अन्य नेम से जुड़े होंगे। एक मिनट मैं देख अरे लेता हूँ। आवाज तो सुन रहे हैं, नाम तो बोल रहे हैं हम। सुरोज गोयल जी, हेलो। सुरोज गोयल जी आप जुड़े हैं क्या? 1 2 3 4 पे कौन जुड़े हैं? हाँ जी, अनम्यूट करके बात कीजिए। राम राम जी। राम 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 जी, राम। हाँ। हाँ सुरोज जी हैं क्या? नहीं जी, मैं आज जुड़ी हूँ, मैं नीलू चोपड़ा के नाम से। हाँ जी, आज ही जुड़े हैं। ठीक हाँ हाँ जी ठीक। जी, हाँ सर जी, ये नीलू चोपड़ा के नाम से हैं शर्मा जी। किस नाम तो से? ये नीलू जी चोपड़ा के नाम से हैं, तो आज लिंक शेयर किया है। अच्छा तो अच्छा आज अच्छा अच्छा, जुड़ी हैं ये मैं सखी। समझ गया हाँ समझ जी। गया, ओके ओके। हाँ जी। जी। हेलो। हाँ सतीश बेरी जी, हाँ आप जी हाँ जी। हम्म, हेलो। आप शुरू कीजिए। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। धन्यवाद जी। हम्म, सदगुरुदेव भगवान की जय। जरा फास्ट करने की कोशिश करना। अच्छा जी। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसे गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। के द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिए, खोज कपीस ये बैन उचारो। जीवत ना बची हो हम सोजू, बिना सुधि लाए यहाँ पगुधारो। हेरी थके तट सिंधु सबे, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिए को, सब राक्षसी सो कहीं शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महारजनी चर मारो। चाहत सिए अशोक सो आगिसु, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बान लगो उर लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो। ले गृह वैद्य सुषेण समेत, तबे गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आनि सजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो।
रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट भारो। आनी खगेश तबे हनुमान जो, बंधन काटी सूत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे अहि रावण, ले रघुनाथ पताल सिधारो। देवी ही पूजी भली विधि सो बलि, देव सबे मिली मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तब ही, अहि रावण सैन्य समेत सहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली बलसे, अरुधरि लाल लगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बहुत सुंदर विवेक जय जी, आपने बहुत सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही मधुर वाणी में संकट मोचन का पाठन किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। अब निवेदन करेंगे हम राम अवतार गुप्ता जी से कि आगे का कार्यक्रम गुरुदेव वह की वाणी सुनवाने की कृपा करें। राम अवतार गुप्ता जी। जय राम गुरुदेव अवतार जी। गुप्ता आज जी नहीं, मीनू जी पोपली। आज मीनू पोपली जी का सत्संग होगा स्वामी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने ये पढ़ा नहीं है मैं ख्याल है स्वामी जी, मैंने आपने पढ़ा शायद। है, मैंने कहा उसके बाद होगा, ये नहीं मालूम ना कि नहीं बीच नहीं नहीं। में स्किप कर हाँ, दिया। तो मीनू पोपली बहन, आप आमंत्रित हैं आज के इस कार्यक्रम में अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए। आप किस कथा से, की कथा के माध्यम से आप हम सबको एक संदेश देना चाह रही हैं, तो आइए और प्रारंभ कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन। मंच उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। हृदय से नमन। और परम पूजनीय सतगुरुदेव भगवान, प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सतत कोटि शय नमन करते हुए, तो आइए आज के परम मंगलमय भाव को हम श्रवण करते हैं। तो कार्तिक का पावन मास चल रहा है, पुण्यकारी कार्तिक का पावन मास चल रहा है। कल कार्तिक पूर्णिमा है, तो प्रभु की अपार कृपा है, आज हम सब मिलकर भक्तमाल जी के पावन प्रसंग को श्रवण करेंगे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पग वंदन किए, नाशत विघ्न अनेक। तो प्रभु कहते हैं, ये जो भक्त हैं ये मेरे मुकुट की मणियां है।
इसीलिए संत भगवान भी, गुरु भगवान भी कहते हैं दासानुदास भक्ति करो। जिसने गुरु भगवान को प्रसन्न कर लिया, गुरुदेव भगवान को प्रसन्न कर लिया, उनकी भक्ति कर ली, तो फिर प्रभु प्रसन्न ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज हम पावन प्रसंग श्रवण करेंगे। भक्तिमती दो नारियां हैं, गज देवी और हर देवी। दोनों माँ और पुत्री हैं। दैहिक संबंध जो है ना, वो इनका माँ और पुत्री का है। तो कैसे माँ प्रथम गुरु होती है, आज इस कथा के माध्यम से हम श्रवण करेंगे। विशालापुरी नाम की एक नगरी है, वहां के सेठ हैं स्थानक देव जी, और उनकी पत्नी है स्थानक देव जी की गज देवी, और उनकी इकलौती एकमात्र संतान है हर देवी, कन्या है। माता पिता को बहुत ही प्यारी है, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हर देवी का पालन पोषण बड़े लाड चाव से हुआ, और जो मैया है हर देवी की बड़ी ही विदुषी है। उन मैया का हृदय प्रेम भाव से, भक्ति भाव से भरा हुआ है। नित्य प्रति भगवान श्री कृष्ण की वो मैया पूजा करती हैं। तो कहते हैं बच्चों में कैसे संस्कार आते हैं। आजकल हम सभी यही श्रवण करते हैं ना कि बचपन में जो बच्चों को संस्कार आते हैं वो उसकी प्रथम गुरु माँ के द्वारा ही आते हैं। तो नित्य प्रति श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी, और जो उनकी पुत्री हैं वो हर समय अपनी मैया के पास बैठी रहती और मैया को देखती। जैसा वो देखती वो भी खेलने में भगवान की पूजा किया करती थी, क्योंकि अपनी माँ को जैसे देखेंगे बालक वैसा ही करता है। माता का स्वभाव, आचरण, चरित्र, व्यवहार, इन चीजों का ना बालक के मन पर, जीवन पर बहुत अमिट प्रभाव पड़ता है। तो आज ऐसा व्यवहार है माता का भगवान के साथ, तो कन्या के मन में भी भक्ति के अंकुर पैदा हो गए। अब समय निकलता गया, अच्छी शिक्षा दीक्षा हुई, हर देवी अब विवाह के योग्य हो गई। बड़ी धूमधाम से उसका विवाह किया गया। कन्या का विवाह चंपकपुरी के सेठ हैं गुणदेव, उनके पुत्र हर्षदेव के साथ किया गया। बड़े आनंद से विवाह हो रहा है। आज विदाई का दिन है, तो कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि की लीला भी अनंत है। तो आज कन्या की जो माता है, हर देवी की माता गज देवी है, उनको बहुत तेज बुखार आ गया। घर में बहुत भीड़ है, क्योंकि सब रिश्तेदार, नातीदार सब विवाह के कार्य में आए हुए हैं। घर में बहुत भीड़ है, अब दवा नहीं हो पा रही। अब गज देवी का जो बुखार है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो गज देवी ने क्या किया, अपने भगवान के सामने पूजा भवन में जाकर उनके सामने पड़ गई। आंखों में आंसू हैं और बड़ी गदगद वाणी से कहना आरंभ किया गज देवी ने कि हे प्रभु, मुझे मालूम होता है तुम अब मुझे अपने श्री चरणों में बुलाना चाहते हो। प्रभु, मुझे इस बात का स्मरण होते ही बड़ा हर्ष हो रहा है, क्योंकि जो जीव अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जिसे अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है ना, फिर उसे हर्ष होता है। वो ये नहीं कहता कि मेरी मृत्यु हो रही है, क्योंकि वो जानता है ये शरीर मरण धर्मा है और आत्मा नित्य अविनाशी है। तो आज गज देवी को भी इस बात का स्मरण है और हर्ष है कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझे अपने श्री चरणों में बुलाना चाहते हो। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। नेत्रों
आंखों से, नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। हे मेरे अनंत प्राण प्रियतम, तुम अंतर्यामी हो। गज देवी प्रार्थना कर रही हैं प्रभु से कि हे मेरे अनंत प्राण प्रियतम, तुम अंतर्यामी हो, जानते हो ना, मेरे मन में बरसों से कभी कोई कामना नहीं उठी प्रभु। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे मन में कोई कामना उठे भी ना, क्योंकि जो भक्त प्रभु में रम जाता है ना, उसका हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। फिर वो उसके मन में कामना कहां से आ गई? तो आज गजदेवी भी यही कहती है, मेरे मन में कोई कामना ही नहीं है, और उठे भी ना। मेरा मन सदा यह कहता है तुम्हारी इच्छा का अनुसरण करने में ही परम कल्याण है। और मैं सदा यही प्रयत्न करती हूँ कि हे प्रभु, मेरे मन में कोई इच्छा रहे ही ना। मेरी सारी इच्छाएं प्रभु आप में विलीन हो जाएं, तुम्हारी इच्छा सफल हो। गजदेवी प्रार्थना कर रही है प्रभु से। अब शादी का माहौल है, घर में सब भीड़ भाड़ है, सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, विदाई का समय है, अत्यधिक ज्वर है, दवा की चेष्टा भी नहीं की और आकर अपने प्रभु के सामने बैठ गई, लेट गई गजदेवी। आंसुओं की धारा है, अपने प्राण प्यारे प्रियतम से प्रार्थना कर रही है कि तुम अंतर्यामी हो, मेरे मन में कोई कामना नहीं, आप जानते हो प्रभु, पर मेरा मन सदा आपकी इच्छा का ही अनुसरण करे, क्योंकि उसी में ही परम कल्याण है। प्रभु भी तो ये कहते हैं ना, कर वही जो मैं चाहता हूँ, होता भी वही है जो वो चाहते हैं। पर गजदेवी कहती है, मैं सदा यही प्रयत्न करती हूँ, मेरे मन में कोई इच्छा ना रहे, सारी इच्छाएं प्रभु आप में ही विलीन हो जाएं। तुमने मेरी सदा इस भावना को बल दिया है प्रभु, मुझे अपनी ओर खींचा है। लेकिन आज हे प्रभु, तुम सदा के लिए मुझे अपनी सेवा में बुलाने की व्यवस्था कर रहे हो ना, इससे बढ़कर मेरे लिए प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। परंतु मेरे स्वामिन, पता नहीं क्यों, शायद इसमें भी तुम्हारी ही प्रेरणा हो कि मेरे मन में आज एक कामना जागृत हो रही है। गजदेवी ने पहले तो प्रार्थना की, लेकिन अब कह रही है कि प्रभु आपकी ही प्रेरणा हो सकती है कि मेरे मन में एक कामना है। ये जो मेरी बालिका है ना हर देवी, इसकी आत्मा को भी तुम अपने पावन चरणों में स्वीकार कर लो। कामना भी तो है, क्या है कि मेरी बालिका का उद्धार हो, इसकी आत्मा को भी अपने पावन चरणों में स्वीकार करो प्रभु, तुम्हारी जय हो। यद्यपि इसका विवाह हो गया है, ये आज अपने पति के घर जा रही है, लेकिन हे प्रभु, मैं ये चाहती हूँ इसके परम लक्ष्य तो तुम ही हो, और मैं तुमसे केवल इतना वरदान चाहती हूँ, इस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि सदा बनी रहे, और अंत में इसे भी सेवा का अधिकार प्राप्त हो। अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा प्रार्थना की भगवान से गजदेवी ने, और अब कहती है ये मेरे पति है ना, मेरी जीवन यात्रा के बहुत अच्छे साथी रहे, उनके लिए मैं क्या मांगू। गजदेवी की सच्ची प्रार्थना, पवित्र प्रार्थना स्वीकार हो गई। भगवान ने प्रकट होकर कहा, देवी तुम मेरी भक्ता हो, मेरे ही परम धाम में आ रही हो और सदा वहां निवास करोगी। ये हर देवी तुम्हारी पुत्री है ना, इस संबंध से वह भी मेरी भक्ति को प्राप्त होती है, परंतु तुमने उसके लिए वर मांग लिया है, ये तुम्हारी चाह बड़ी उत्तम है, निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारी चाह के अनुसार हर देवी भी मेरी परम भक्ता होगी और मेरे परम धाम में आकर तुमसे मिलेगी। तुम्हारा संग किया है इसने, ये मेरी परम भक्ता होगी। और रही बात तुम्हारे पति की, प्रभु कहते हैं वो भी मेरे परम धाम को आएंगे, क्योंकि जो भक्त का संग कर लेता है फिर प्रभु उसे स्वीकार करते हैं। तो कहते हैं इनके लिए कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। और इसके बाद गजदेवी ने देखा ज्योतिर्मय प्रकाश के अंदर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब ये केवल गजदेवी की भगवान से वार्ता है,
बड़े जोर का ज्वर। अब विवाह के सब कार्यों से अलग होकर भगवान के पूजा मंदिर में पड़ी थी गजदेवी। अब सेठ जी को पता लगा, वहां आए। अब गजदेवी ने कहा, स्वामी आज ये दासी आपसे अलग हो रही है, मुझे विदा कीजिए। अब पति पहले तो विवाह कार्यों में व्यस्त हैं। जब उन्हें पता चला कि मेरी पत्नी को बहुत तेज ज्वर है, मंदिर में वो पड़ी है, वहां आए। लेकिन गजदेवी ने क्या कहा, स्वामी आज ये दासी आपसे अलग हो रही है, विदा कीजिए और मेरे अब तक के अपराधों को क्षमा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि ये आत्मा भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण की चरण रज पाकर धन्य हो जाए। अब सेठ जी तो केवल देखने आए थे कि कहाँ है, इसको बुखार है, ज्वर है। लेकिन ये पत्नी की ये बातें सुनकर स्तंभित रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। बोले, प्रिय ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा कौन सा रोग है? ज्वर ही तो है ना, उतर जाएगा। अभी वैद्यराज को बुलाता हूँ। गजदेवी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, स्वामी अब वैद्यराज भी इस शरीर को नहीं उबार सकेंगे, क्योंकि मुझे मेरे भगवान ने बुला लिया है। अब तो मैं आपकी चरण रज ही चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। तो स्वामी इसमें अशुभ क्या है? गजदेवी अपने पति से कहती है कि इसमें अशुभ क्या है, मुझे आज्ञा दीजिए ना। जीवन और मरण दोनों ही भगवान के विधान है। जो जन्मा है उसे मरना ही पड़ेगा। यदि जन्म शुभ है तो मृत्यु अशुभ क्यों है? इस बात पर विचार करना चाहिए कि अगर जन्म शुभ है, दोनों ही भगवान के विधान है ना, अगर जन्म शुभ है तो मृत्यु अशुभ क्यों है? जो जन्मा है उसे मरना ही पड़ेगा। मृत्यु तो नवीन सुंदर है, सुंदर जन्म की प्राप्ति कराती है। पुरातन का संहार क्यों होता है? नवीन की सृष्टि के लिए ही ना। फिर मैं तो परम भाग्यवती हूँ जो आपकी चरण धूलि को सिर चढ़ाकर आपके सामने ही जा रही हूँ। और जा कहाँ रही हूँ? गजदेवी अपने पति को कहती है कि व्यर्थ शोक मत करो। मैं जा कहाँ रही हूँ? आपके अपने अखिल ब्रह्मांडों के परम पति भगवान श्री कृष्ण की बुलाहट से, यानी कि उनके बुलाने से, उनकी नित्य सेवाधिकारी बनकर उनके श्री चरणों में जा रही हूँ। मेरा जन्म सफल हो गया। आज इस जीव को अनादिकालीन साथ पूरी हो रही है। मेरी यहाँ प्रार्थना है, आप भी अपना जीवन भगवान के भजन में लगा दीजिए। मुझे पता लग गया है आप पर भगवान श्री कृष्ण की बड़ी कृपा है। अब पति देव भी कहते हैं, सेठ जी भी कहते हैं, मैं धन्य हूं, मुझ पर भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मुझे तुम जैसी कृष्ण भक्ता पत्नी प्राप्त हुई। फिर जिस की तुम जैसी कृष्ण भक्ता पत्नी हो, तो उस पर कृष्ण की कृपा क्यों ना होगी? प्रिय धन्य हो तुम, जो तुम्हारा जीवन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित हो गया। और मैं भी धन्य हूँ जो तुम्हारे संग के प्रभाव से मेरे हृदय में भी पवित्र भाव का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान श्री कृष्ण को भक्ति मिली। आज सेठ जी ने गदगद होकर कहा। अब गजदेवी अपने पति से कहती है कि आप जाइए, अपनी बेटी को विदा कीजिए। गजदेवी कहती है कि जाइए सेठ जी, अपने पति को कहती है, जाओ अब अपनी बेटी को विदा करो। लेकिन जाने से पहले एक बार उसे कहना वो मुझसे मिले। लेकिन आप निश्चय रखो, जब तक वो विदा नहीं हो जाती, मैं प्राण त्याग नहीं, मैं शरीर का त्याग नहीं करूंगी।
जब तक मेरी बेटी विदा नहीं होगी मैं इस शरीर का त्याग नहीं करूंगी। आप निश्चिंत होकर विवाह का सारा काम कीजिए और मैं अपने भगवान के श्री चरणों में सुख से पड़ी। आज सेठ जी का हृदय बदल चुका है। अब मन में शोक विषाद कुछ भी नहीं रहा। अब भक्ति के उच्छ्वास से उनका हृदय आनंद से भर रहा है। वे पत्नी की मृत्यु होने वाली है, वो ये जान गए हैं। कि अब मेरी पत्नी जाने वाली है, इसका शरीर छूटने वाला है, लेकिन क्या देख रही हैं? भगवान का शुभ विधान देखकर प्रफुल्लित हो रही हैं। उन्हें ये जानकर बड़ी प्रसन्नता है कि ये मरकर इससे कहीं अच्छी स्थिति को नहीं, परम और अनंत महासुख की दुर्लभ स्थिति को प्राप्त करने जा रही है। और इसका ये मरण इसके लिए बड़ा ही मंगलमय है। और इस अवस्था में सेठ जी विचार करते हैं, ऐसा कौन आदमी तो होगा जो अपने आत्मे को ऐसी कल्याणकारिणी मृत्यु से उसकी प्रसन्न ना हो। हर्ष से उठे और वहां से चले गए। पुत्री हर देवी की विदाई के काम में लग गए और अपनी पुत्री से कह दिया कि तेरी माँ तुझे बुला रही है पूजा घर में, मंदिर में तू जा बेटी, तेरी माँ तुझे बुला रही है। पिता की ये बात सुनी हरदेवी तुरंत माता के पास गई। देखा ये तो बहुत तेज इनको बुखार है, बड़ी चिंता हुई। माँ के पास बैठ गई, लेकिन क्या देखती है, माँ तो मुस्कुरा रही है। उनका चेहरा खिला हुआ है और एक प्रकाश का मंडल उनके चारों ओर छाया हुआ है। माता ने बड़े ही दुलार से हर देवी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बेटी तू जानती है ना, ये संसार आसार है और भगवान का भजन, श्री कृष्ण का भजन ही इसमें एकमात्र सार है। माँ कहती है, मैं आज इस संसार को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए उनके परम धाम में जा रही हूँ। तो कहती है, श्री कृष्ण ने स्वयं मुझको बुलाया है पुत्री। तो ये मत समझना कि मैं तुझे असहाय छोड़कर जा रही हूँ। तू जानती है ना, मनुष्य में जो कुछ बुद्धि विद्या शक्ति समर्थ तेज, ये जो प्रभाव है ना, सब प्रभु का दिया हुआ है। मैं तुझे असहाय नहीं छोड़ रही, मैं उन्हीं श्री कृष्ण के हाथों में तुझे सौंप कर जा रही हूँ। और आज माँ कहती है, वे विशंभर हैं, वे तेरी संभाल करेंगे और उनसे बढ़कर तेरी संभाल करने वाला और कौन होगा बेटा। मुझे अनुमति दे, मैं जाऊं। तो बेटी तुझे श्री कृष्ण की पूजा में बड़ा आनंद आता है ना, अब मुझे बुलाकर श्री कृष्ण ने तेरे लिए बड़ी सुविधा कर दी। क्योंकि अब तू इन भगवान को भी ले जा, जिस भगवान के स्वरूप की दोनों महापुत्री पूजा किया करते थे ना। अब ये माँ कह रही है, तू अब इसको भी ले जा और नियमित रूप से श्रद्धा भक्ति पूर्वक इनकी पूजा किया करना। कभी कुछ कहना हो ना, संकोच मत करना, केवल इन्हीं से ही कहना। ये तेरी सब बातों को सुनेंगे और सब व्यवस्था करेंगे। अब देखो, तेरे विश्वास के लिए ये अभी तेरी गोद में चले आते हैं।
इतना कहना था, गज देवी का और भगवान की मूर्ति सिंहासन सहित चलकर हर देवी की गोद में आ गई। फिर तो हर देवी को विश्वास दृढ़ हो गया और भगवत प्रेरणा से माता को जो वियोग था उसका सारा शोक पल भर में नष्ट हो गया। अब उसने माता की प्रसन्नता, मुस्कुराहट और उसके तेज मंडल का मर्म समझा। मंत्र मुग्ध की तरह हंसते हुए कहा कि माँ, ऐसा ही होगा। मैं आज से इनकी हो गई और ये मेरे हो गए। अब मुझे विश्वास है कि तुम्हारी जगह ये तुमसे भी बढ़कर मेरी रक्षा करेंगे। अब तुम तो मेरे साथ नहीं जा सकती ना, परंतु ये नित्य मेरे पास रहेंगे और तुम भी आनंद से इनकी सेवा में जाओ, जब इन्होंने स्वयं तुमको अपने पास बुलाया है। अब तुम्हें रोकने का पाप कौन कर सकता है? जाओ माँ, भगवान की सेवा करो। तुम धन्य हो जो भगवान की प्रिय पात्र हो, और मैं भी धन्य हूँ जो तुम जैसी माता, सच्ची माता की कोख से मैंने पैदा होने का सौभाग्य लिया। माँ, मुझे आशीर्वाद देती जाओ कि मैं भी तुम्हारी तरह भजन कर सकूं और अंत में उस सेवा में ले सके। गजदेवी ने कहा, बेटी ऐसा ही होगा, अवश्य में होगा, निश्चिंत रहे। एक बात कहनी है। अब ये माँ अपनी बेटी से कह रही है, एक बात कहनी है, अंतिम और सच्चा संबंध तो एकमात्र भगवान का ही है। ये बात सत्य है कि अंतिम और सच्चा संबंध तो एकमात्र केवल भगवान का ही है, परंतु ये भी सत्य, ये संसार भी भगवान का है ना। इसमें हमें सभी व्यवहार भगवान की इच्छा अनुसार, आज्ञा अनुसार ही करने चाहिए, अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए। सब ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, सब में वही है। शास्त्र भगवान को ही आज्ञा है ना, शास्त्र भगवान की ही आज्ञा है। स्त्री के लिए पति की सेवा को ही मुख्य धर्म बताया गया है। सास पति के संबंध से ही सास ससुर की सेवा है। तो भगवान को भला है, पता है, ध्यान रखना इस व्यवहार में कोई त्रुटि ना होने पाए। तो क्या कहती है, अब माँ भगवत धर्म भी समझा दिया और संसारिक व्यवहार। तो आज ये माँ संसारिक व्यवहार भी समझा रही है कि अगर इस नाते से संसार में सब में भगवान है, तो जो तुझसे पति से तेरे संबंध है उनमें भी भगवान है। उनके व्यवहार में, उनकी सेवा में कोई त्रुटि ना आए। सदाचार, सादगी, सेवा, सहिष्णुता, संयम तो सभी के लिए आवश्यक है और भक्त के लिए सर्वथा होना भी चाहिए। बेटी कहती है, माँ ऐसा ही होगा। लाख दुख उठाने पर भी तुम्हारी ये बेटी अपने कर्तव्य से कभी नहीं डिगेगी। हर देवी ने दृढ़ता और उल्लास के साथ कहा, बेटी बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं जीवन में, बड़े बड़े भाई के प्रसंग भी आते हैं। भगवान पर आस्था रखोगी तो उनकी कृपा शक्ति से तेरा ये जो जीवन है ये अनायास ही निभ जाएगा और तुम अपने परम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाएगी। बेटी, मैं हृदय से आशीर्वाद देती हूँ, मन सदा भगवान के श्री चरण कमलों में रखना, चरण कमलों का चंचरीक बना रहे और तू कभी भी उनकी कृपा से वंचित ना हो। माँ, मेरी माँ, मैं अत्यंत बड़भागिनी हूँ जो तुम्हारी बेटी हूँ। ऐसी कितनी ही माँ होती हैं जो अपनी संतान को श्री भगवान के चरणों की भक्ति करने का उपदेश और आशीर्वाद देती हैं। आज इस बेटी ने आंसू बहाते हुए कहा, धन्य है माँ और धन्य है पुत्री, दोनों। सचमुच वही माता पिता धन्य है जो अपने संतान को भगवान के मार्ग पर चलाता है, उनको इस मार्ग में अग्रसर करने में सब प्रकार की सहायता करते हैं। हर देवी को उसके पिता ने बुला लिया। वह भगवान के सिंहासन को लेकर चली गई, सिंहासन को सुरक्षित स्थान में पधराया
और माता के पास कई सेविकाओं को भेज दिया और प्रसन्नता से उसकी यथायोग्य योग्य सेवा करने लगी। विदाई के दिन माता बीमार और मरणासन हो जाने पर हरदेवी को जगत की चाल के अनुसार बहुत शोक होना चाहिए था, जैसे जगत में किसी साधारण कन्या को होता है। अब हरदेवी के पिता के लिए भी ये कम चिंता का प्रसंग नहीं था। फिर भी भगवत इच्छा से दोनों के ही हृदय बदल चुके थे और वे गजदेवी के परम धाम गमन की खुशी में मस्त थे। आज स्वयं भी उन दोनों के हृदय उद्यान में, यानी कि हृदय रूपी उद्यान में भक्ति लतिका लहलहा रही थी। अपने मधुर पुष्पों के सौंदर्य सौरभ से क्षण क्षण उन्हें मुग्ध कर रही थी। विवाह का कार्य तो मानो परवश किसी की प्रेरणा से हो रहा था। सब कार्य संपन्न हुआ, विदाई का समय आ गया। एक बार फिर जाकर माता के श्री चरणों में हरदेवी ने प्रणाम किया, आशीर्वाद प्राप्त किया और पिता के चरणों में गिरकर रथ में सवार हो गई और भगवान के सिंहासन को अपनी गोद में लिया। विदाई हो गई, कन्या विदा हो गई। अब सेठ जी अपनी पत्नी के पास आए और थोड़ी देर बाद गजदेवी ने हंसते हंसते भगवान के पावन नामों का उच्चारण करते हुए पति की बाहों में सिर रखकर इस नश्वर शरीर को छोड़ दिया। और उस समय उसके शरीर से दिव्य तेज निकलता हुआ दिखाई दिया। आकाश से मधुर शंख ध्वनि सुनाई पड़ी और स्थानक ने श्रद्धा पूर्वक उसके दर्शन किए। इसके बाद पत्नी की अंत्येष्टि संस्कार सब श्रवण किए, सब कार्य संपन्न किए। अब हरदेवी आ गई अपने ससुराल में। ससुर जो है गुणदेव वास्तव में सतगुणों के खान हैं और उनका पुत्र हर्षदेव जो है इनका पति, वो भी अच्छे स्वभाव का। लेकिन उनकी माता जो है समाल का बड़ा स्वभाव क्रूर है। जैसे ही मौका मिलती हरदेवी के साथ बड़ा ही निर्दय पूर्ण व्यवहार करती। लेकिन ससुर का, पति का अच्छा व्यवहार है, इसके कारण उसे कोई कष्ट नहीं होता। और कहते हैं समय की गति बड़ी विचित्र है। 1.5 साल के बाद सेठ गुणदेव का भी देहांत हो गया। अब तो समला स्वतंत्र हो गई, वे जो चाहती सो करती। अपनी बहू के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती। अब हर्षदेव का स्वभाव सुंदर और सौम्य था, संकोच था, माता के सामने कुछ बोल नहीं पाता था। अपनी बहू को विशेष रूप से ताने लगी, अच्छे कपड़े नहीं देना, खाने को सूखी रूखी रोटी देना, बात बात पर झिड़कना, हर काम में दोष निकालना, उसके माता पिता को गालियां बकना, ये तो उसका प्रतिदिन का कार्य था। कभी कभी तो वो हाथ भी उठा लेती थी। बर्तन मांजने, झाड़ू देने वाले नौकरों को तो उसने घर से अलग कर दिया। आटा पीसने वाले को भी, जो नौकरानी थी, उसको भी जवाब दे दिया। अब ये सब काम हरदेवी से कराए जाते। लेकिन वो भक्ता किसी भी कार्य से इनकार नहीं करती। माता की बात याद करके वो अपनी माँ की बात याद करती और चुपचाप प्रभु का नाम स्मरण करते हुए सब कुछ सहन करती। अत्यंत सुखों में पली थी। ऐसा कार्य तो उसने कभी किया ही नहीं था। लेकिन फिर भी कभी दुख का अनुभव नहीं होता। मन में सोचती भगवान मेरी परीक्षा लेते हैं। फिर दृढ़ निश्चय करती मैं इस परीक्षा में भगवान की कृपा से पास होंगी। मुझे उत्तीर्ण होना है, अनुत्तीर्ण नहीं होना। कितने भी दुख आए भगवान का आशीर्वाद समझकर उसे मैं सिर पर धारण करूंगी। कभी अपने मन में मैल नहीं आने दूंगी। सास की झिड़कन गालियां उसे आशीर्वाद जान पड़ती थी। सब काम किया करती, भगवान की पूजा किया करती और पूजा के बाद भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान मैं तुम्हारी हूं, मुझे कभी विसारना नहीं। तुम्हारी मंगलमय इच्छा पूर्ण हो, इसी में ही मेरा मंगल है। कभी भगवान के सामने उल्हाना नहीं, अत्याचारों के लिए कभी रोना नहीं। अब हर्षदेव ने देखा बड़ा क्रूर व्यवहार है मेरी माँ का। एक दिन हरदेवी से कहता है कि तुम मानवी नहीं हो, तुम तो सचमुच स्वर्ग की कोई देवी हो।
इतना अत्याचार होता है तुम पर, तुम चूं तक नहीं करती। कभी उदासी नहीं तेरे चेहरे पर मैंने देखी। तुमने मुझे भी एक शब्द नहीं कहा, परंतु ये देखकर मेरा हृदय जलता है। अब मुझसे नहीं देखा जाता, अब हद हो गई। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हम लोग यहाँ से कहीं अलग चले जाएं या माँ को अलग कर दें। अब हरदेवी कहती है कि मेरे प्राणेश्वर हृदयेश्वर, आप जरा भी दुख ना करें, मुझे कोई कष्ट नहीं है। मैं दोनों समय जब भगवान की पूजा करती हूँ ना, तो मुझे इतना आनंद मिलता है कि उसके सामने जीवन के बड़े बड़े कष्ट, संताप अनायास से अपनी सत्ता को खो देते हैं। आपकी सेवा में जो आनंद है वह तो मेरे प्राणों का आधार है। आपके चरणों में रहकर किसी प्रकार का संताप नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं होता। सच मानिए, ये जो गाली, झिड़कन, अपमान है ना स्वामी, ये उन्हीं को मिलते हैं, उन्हीं को जलाते हैं जो इनको ग्रहण करते हैं। मैं तो इन्हें लेती ही नहीं, मैं कभी भी नहीं लेती इन्हें। ये तो आशीर्वाद रूप है मेरे लिए, मैं इस बात का दुख नहीं मानती। और मैं तो माता जी को दुख में निमित्त बनती हूँ, आप कोई चिंता ना करें। संसार में जो कुछ होता है हमारे भगवान के विधान से ही होता है और वो मंगलमय होता है। मैं इसी बात से सदा प्रसन्न रहती हूँ। और माता जी को छोड़कर अलग जाने की क्या बात, या उन्हें अलग करने की क्या। उनकी बातें न सहकर इस बुढ़ापे में उन्हें अकेली छोड़ देंगे, उनकी सेवा कौन करेगा। ये सौभाग्य है मुझे, आपकी माता जी की सेवा का सौभाग्य मिला है, मैं उससे वंचित हो जाऊंगी। और वो संतान बड़ी अभागिनी होती है जिसको बूढ़े माता पिता की सेवा करने का ये अवसर नहीं मिलता। फिर वे बेचारी कहती ही क्या है मुझे, कोई बात नहीं, सास की सीख भरी झिड़कन सहना भी तो बहू का सौभाग्य है ना। अब हर्षदेव का हृदय गदगद हो गया। वो कहता है, देवी तेरी जैसी पत्नी को पाकर मैं धन्य हो गया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, तुम मानवी नहीं हो, तुम देवी हो। तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिनके घर तुम जैसी देवी ने अवतार लिया। मैं जानता हूँ मेरी माँ जानबूझकर तुम्हें गालियां बकती है, बागिनी की तरह मारने काटने दौड़ती है। मैं कुछ नहीं कहता, मुझे बड़ा दुख होता है। तुम्हारा ये देवी स्वभाव है ना, यही मुझे रोक देता है। हर्षदेव चला गया कहकर हरदेवी कुछ कहना चाहती थी, परंतु उसे अवसर ही नहीं मिला। अगले दिन बर्तन मांज रही थी, जंग लगे हुए, अति जंग लगे हुए बर्तन उसे मांजने के लिए देवी सास ने अनाप शनाप गालियां बक रही है। समझाने की कोशिश की हर्षदेव ने, वहां आ गए, लेकिन उसका गुस्सा तो और बढ़ गया। बहुत दुख हुआ हर्षदेव को, लेकिन कुछ बोल नहीं सका। अब समला बोलते बोलते थक गई, अपने आप चुप हो गई। और हरदेवी को भी हर्षदेव का विषाद देखकर ये नहीं दुख कि मेरी सास मुझे तंग कर रही है, ये दुख है कि मेरा पति दुखी है। भगवान के सामने जाकर प्रार्थना करने लगी, प्रभु मैंने कुछ नहीं चाहा, आज एक चाह उत्पन्न हुई है। मुझे अपने पति को उदास देखकर मेरी जो सास है इसका स्वभाव भी सात्विक बना दीजिए। ये झल्लाकर हम लोगों के साथ साथ कभी आपको भी भला बुरा कह बैठती है। प्रभु इस अपराध के लिए इन्हें क्षमा कीजिए, और ये भी आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन करे। मेरे मन में ये चाह तो थी, प्रबल हो गई मेरी ये चाह। प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, घट घट की जानते हैं, मेरी इस व्याकुलता को स्वीकार करो। अब आपको प्रत्यक्ष देखे बिना मेरा जीवन असंभव है, कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए, आप सर्व समर्थ हैं। मैं अत्यंत दीनहीन हूँ, मति मलिन हूँ, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं, आपकी भक्ति का तत्व भी मैं नहीं जानती। मैं तो इतना जानती हूँ, आप मेरे सर्वस्व हैं और मैं आपकी, आपके सिवा कोई सहारा नहीं। संसार के सब कार्य आपको प्रसन्न करने के लिए ही करते हैं ना। पति देव के द्वारा मैं आपकी ही उपासना करती हूँ, उसके बदले आपकी प्रसन्नता के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। कहकर हर देवी कातर भाव से रोने लगी, गला रुक गया, बोली बंद हो गई।
अब भगवान भी नहीं रह सके, अपने विग्रह के सामने प्रकट हो गए, बड़ी मनोहर मंजुल शोभा धारण किए हुए, नील श्याम वर्ण है, गले में रत्नों की माला, कर कमलों में मुरली है, होठों पर मधुर मुस्कान है, नेत्रों से कृपा और प्रेम की सुधा धारा बह रही, सौंदर्य और माधुर्य की अप्रतिम छवि है प्रभु। हर देवी को सामने देखकर आनंद सागर में डूब गई, कुछ नहीं बोल सकी। भगवान कहते हैं, बेटी मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, तूने अपने आचरण और कर्म से मुझे अपनी भक्ति से वश में कर लिया है। तेरी सास का स्वभाव तो सुधरना निश्चित ही था जब तू वधू बनकर इनके घर आई। तूने अपने पति और सास दोनों का उद्धार किया। तेरा ससुर तो पहले ही तेरे प्रताप से सदगति को प्राप्त हो चुका है। अब मेरी कृपा से तुम तीनों मेरी भक्ति करते हुए सुंदर सदाचारण जीवन बिताओ और अंत में मेरे परम धाम में आकर मेरी सेवा का अधिकार प्राप्त करो। सहसा भगवान अंतर ध्यान हो गए। हर देवी स्तब्ध है, मन मुग्ध हो रहा है। उसने देखा सास समला पास खड़ी है, रो रो कर भगवान से क्षमा प्रार्थना कर रही है। हर देवी उठी, अपनी सास अपने दोषों का वर्णन कर रही है, क्षमा मांग रही है। हर देवी ने सास के चरण पकड़ लिए और सास ने भी उसे अपने हृदय से लगा लिया। दोनों के नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। अब हर्ष घर लौटा। दोनों की ऐसी स्थिति देखकर आनंद मगन हो गया। अब तीनों ही इनकी जीवन धारा एक ही परम लक्ष्य की ओर, एक लक्ष्य, एक साधन, एक मार्ग, मानो एक ही जगह जाने वाले तीनों सहयोगी यात्री बड़े प्रेम से एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। सब पर, अड़ोस पड़ोस पर उनके संग का ऐसा प्रभाव पड़ा, उनके आचरण से सब नगर के नर नारी सदाचारी और भगवत भक्त बन गए। बोलो भक्त और भगवान की जय, आंके बिहारी लाल की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद सुंदर। धन्यवाद, चलो, बहुत सुंदर। ये शिक्षाप्रद कथा है कि पहली बात आपने बच्चों के संस्कार की बात की है। बच्चों के संस्कार के लिए प्रथम गुरु माता ही होती है, लेकिन इससे, इन कथाओं से हमें ये सीखना चाहिए कि ये कथाएं जैसे पहले हमेशा माता प्रथम गुरु होती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं रहा। आजकल गुरु कौन हो गया? गुरु हो गया व्हाट्सएप, मीडिया, टीवी चैनल्स, ये सब हो गए। और उसके साथ साथ बच्चों के संस्कार जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे। माता पिता अपने कामों में व्यस्त हैं। जब भी बच्चा कुछ कहता है, कुछ उनको क्वेश्चन करता है, बजाय कुछ उसकी से करने से, उसको दिन हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। पहले आदत खुद बढ़ाते हैं, तभी ये इस तरह के वो आज के हमारे देश में संस्कार संस्कार खराब होते जा रहे हैं। दूसरा है, जन्म शुभ है तो मृत्यु भी शुभ होनी चाहिए। वो तो गुरु भगवान भी कहते हैं कि, गुरु जी कहते हैं कि हमारी मृत्यु भी एक उत्सव होना चाहिए। तो और अंतिम सत्य क्या है कि भगवान, जो भगवान पे भरोसा रखता है, भगवान हमेशा उसके साथ है। धन्यवाद आपका। हाँ जी, श्री अनंत स्वरूप जी कुछ कहना चाहेंगे कहीं? और बहुत सुंदर कथा के माध्यम से हम्म, हमारे जीवनचर्या कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, और भक्ति का प्रभाव क्या है। भक्ति से भगवान मिलते हैं, भक्तों के वश में है भगवान। ये बहुत सुंदर कथा के माध्यम से हमें अपने मन में विश्वास रखना चाहिए कि हम हृदय से अगर परमात्मा के चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं तो परमात्मा निश्चित रूप से किसी ना किसी रूप में वो हमारे समक्ष प्रकट हो जाते हैं। तो बहुत ऐसे भी कहा, मैं तो अपने जीवन में यही कहता हूँ। मुझे ये लगता है कि सचमुच जैसे जन्म शुभ है, उससे भी ज्यादा शुभ जो है वो मृत्यु है।
मुझे लगता है कि मैं तो अपने वसीयत कर जाऊं कि मेरे मरने पर उत्सव मनाया जाए, खूब ढोल बजाया जाए, क्योंकि अ, संत मरे क्या रोइए जो घर अपने को जाए। तो ऐसे जब अपने घर को जाना है, सबने अपने घर को जाना है, संत ही नहीं, सबको अपने घर में जाना है, तो फिर अ, मृत्यु का जो है दुख कैसा, उत्सव हो जाए, उत्सव हो। मैं बार बार अपने परिवार में कहता हूँ कि मेरी मृत्यु को उत्सव बनाना, रोना धोना नहीं, क्योंकि रोना धोना तो उसका होता है जो मरता है। मैं मरने वाला नहीं हूँ। अच्छा, देह अंत होगा मेरा, पर जीवांत नहीं है मेरा, अंत नहीं है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कोई कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। तो ऐसी भी मनोस्थिति होती है, जैसी जैसी के कथा के माध्यम से बहन मोनू ने व्याख्या की है। तो बहुत सारा आशीर्वाद है बहन को। बहुत अच्छी कथाओं के माध्यम से हमारी जीवनचर्या, हमारे चिंतनशीलता, हमारा व्यवहार शुद्ध शुद्ध हो, और सहानुभूति और प्रेम की रचना हो जाए हमारे हृदय में। इसी भाव के साथ आज के कार्यक्रम को यहाँ पर समापन करते हुए, विश्राम देते हुए, अब मैं निवेदन करूंगा कुलदीप जी से कि कुलदीप जी आज के इस कार्यक्रम का आप विश्राम दें। एक एक शब्द आदरणीय स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटिशय नमन करते हुए एक शब्द कि अगर हमारा जीवन मंगलमय होगा ना, हमारी मृत्यु भी तभी मंगलमय हो पाएगी। और मृत्यु उत्सव होनी चाहिए। बहुत सुंदर भाव आपका, हृदय को छू गया। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि मरना क्या है, मरना एक उत्सव है। जी जी, तो ये बात बिल्कुल समझ आ जाएगी ना, फिर तुम रोओगे नहीं, फिर एक उत्सव होगा वो। डेफिनेटली जीवन में भी उत्साह बना रहता है। भय क्यों? भय मुक्त, चिंता मुक्त, शोक मुक्त, ये जीवन की, ये जीवन में हमारे होना चाहिए। भय मुक्त, कुछ भी तो मेरा नहीं, जाएगा क्या, मेरा है ही कुछ नहीं जिसका है जाने का भय ना हो। जीने की आकांक्षा नहीं, मरने का भय नहीं। जीता जीवन जीना है, शहंशाह होकर जिएंगे। चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी, धन्यवाद। अभी हम विश्राम की ओर चलेंगे, जैसा मुझे आदेश हुआ है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, आज के आनंद की जय। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गुरुदेव, जय जय गुरु, गुरुदेव। जय गुरु।